सन्द्र। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर दिन की भांति जो है बहुत ही खतरनाक एंट्री हो रहा है सभी लोग का, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं और इस चैनल पर भरोसा करके जुड़ रहे हैं कि इस चैनल से तैयारी बेटर होने वाला है, तो उन लोगों को हम बताते चले कि हमारे इस FMSC ग्रुप डिस्कशन के दौरान एक नया पहल लागू किया गया है कि हर दिन जो है क्वेश्चन के रूप में एक स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, और उसी स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके बारे में जो है एक PDF जो है बनाया जाता है, और उस PDF से उस स्टेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमारे FMSC ग्रुप डिस्कशन द्वारा, उसको जो है हूबहू लाया जाता है, और वह PDF जो है आपको टेलीग्राम जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन का उस पर भी अपलोड किया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन था उसको लेकर फिर से आए हैं, और कल जो क्वेश्चन था उसका जवाब जो है दोस्तों गुजरात था, और गुजरात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो सारा क्वेश्चन को लाया गया है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साथियाँ किस राज्य की लोक कला है। तो दोस्तों ये इसका जवाब देने वाले जो हैं ये इसका आंसर जो है गुजरात होगा। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन लेके फिर से आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सुनिएगा, बड़ा गौर सुनिएगा, मतलब थोड़ा सा बताया जाएगा इसमें, और जो भी बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब गुजरात की स्थापना जो है दोस्तों, वह गुजरात की स्थापना जो है वह 1 मई 1960 को हुई थी, और गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। और ये इसका हाईकोर्ट की भी स्थापना जो 1960 में हुई थी, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों वो सुनीता अग्रवाल जी हैं। और बात करते हैं गुजरात में राज्यसभा की संख्या जो है, राज्यसभा सीट जो है 11 को है, लोकसभा 26 को है, और विधानसभा जो है दोस्तों वो 182 है। और जिला की बात करते हैं तो 33 जिला जो है गुजरात राज्य में पड़ने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और वहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत साहब हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और वह भी जो है वह गुजरात में स्थित है। और इसके मूर्तिकार जो है वह रामजी सुतार साहब है, और साधु बेट द्वीप पर स्थित है, यह नर्मदा नदी के किनारे यह भी स्थित है। आगे देख लीजिएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों वह आपको गुजरात के अहमदाबाद में ही है, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, और उसका नया नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और उसमें हाल ही में दोस्तों वो विश्व कप जो है उसका पहला मैच और अंतिम फाइनल मैच यह भी है जो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला गया है। आगे दोस्तों माधवपुर मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति, डोडी दवार और राघव राव मेला, ये सभी जो दोस्तों वह गुजरात का मुख्य फेस्टिवल है। यह मतलब जो भी फेस्टिवल दोस्तों बहुत है, लेकिन जो मुख्य फेस्टिवल लगता है हमारे डिस्कशन टीम द्वारा वो आपके सामने लाया जाता है। उसके बाद GI टैग जो दोस्तों गुजरात के लिए 2023 में कच्ची खड़े खजूर को जो है दोस्तों वो GI टैग मिला है। और जनजाति की बात करें तो भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया, ये सभी जनजाति जो दोस्तों वह गुजरात में पाई जाती है। और वहाँ गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पनिहार, भवई, रासलीला, ये सभी जो है वहाँ का जो है वह लोक नृत्य है। और गुजरात की लोक नृत्य तो गरबा जो है दोस्तों यह आपको 15वीं अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, और 14वें क्रम का जो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है। आगे बात करते हैं दोस्तों वहाँ रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है दोस्तों गुजरात के वडोदरा में स्थित है, और खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भी जो है गुजरात में स्थित है। आगे दोस्तों थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह भी गिर जो है वो गुजरात में ही पड़ता है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना यह भी नर्मदा नदी में है, यह गुजरात में ही पड़ता है। और काकरा परियोजना यह भी जो ताप्ती नदी में बना हुआ है, और यह भी गुजरात में ही पड़ता है। आगे दोस्तों की पनामा परियोजना यह भी पनामा नदी गुजरात में ही है। और गुजरात का लिंगानुपात जो है दोस्तों वह 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे मतलब यहाँ 937 है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो है गुजरात 5वें स्थान पे आता है। और यहाँ पॉपुलेशन में भी जो दोस्तों ये जनसंख्या में गुजरात जो है 9वें स्थान पे आता है। आगे दोस्तों कि गुजरात के जनक जो है दोस्तों ये रविशंकर जी को माना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भी दोस्तों वह गुजरात में ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यूनेस्को में शामिल जो है गुजरात के कुछ मुख्य चीज़ है। इसमें चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है दोस्तों इसको 2004 में शामिल किया गया था, और रानी की बाव को 2014 में शामिल किया गया था, और धौलावीरा को 2021 में, और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है वह 2017 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आगे दोस्तों कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान यह जो है यह भी अहमदाबाद में स्थित है। और डायमंड्स बोर्ड्स जो है हाल ही में खुला है, यह गुजरात के सूरत में ही खुला है। आगे दोस्तों केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान जो है यह भी दोस्तों भावनगर गुजरात में ही पड़ता है। और G20 आपदा जोखिम जो है इसकी समूह की बैठक जो हुई थी यह भी आपको गुजरात के गांधीनगर में ही हुआ था। आगे दोस्तों कार्बन, कपास और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे गुजराती हैं। और गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों वह नर्मदा नदी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कोटला बंदरगाह और घोघल बंदरगाह यह भी जो है गुजरात में ही स्थित है। और NHPC जो है यह गुजरात को जो है यहाँ गुजरात में हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण जो करेगी यह भी गुजरात में ही होगी। दोस्तों यह जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप भी इच्छुक हैं इस PDF को देखने के लिए और बेकरार होंगे तो आप PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को बूट अप कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों इसमें नाम देने वाले, जवाब देने वाले थे जो 5 लोगों का नाम लिया जाता है, उसको हम भूल गए थे आज। मतलब आज जो है सो नीचे से नाम लेना स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो है वो 5वें क्रम का नाम लिया जाएगा और सबसे जो पहले स्थान मतलब पहले जवाब दिया उनका नाम सबसे लास्ट में लिया जाएगा। तो सबसे अंतिम स्थान पे आए हैं, मतलब 5वें स्थान पे आए चंदन कुमार जी आए हैं जो कि गया से आए हैं। और चौथे स्थान पे हमारे फिर से निक्की सिंह जी आए हैं जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाली है। और तीसरे स्थान पे फिर से राजन कुमार जी आए हैं, एसएससी क्लब जो समस्तीपुर में चलता है वहीं से आए हैं। और दूसरे स्थान पे आज जो है तूफान शर्मा जी आज फिर से जो है तूफानी अंदाज में आते हुए भी थोड़ा सा लेट कर दिए हैं, इसलिए आज वो दूसरे स्थान पे फतेहा बछेवाड़ा से आए हैं। और उसके आज के जो मतलब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके मेगा विनर या फिर उसको टॉपर बोलिएगा, ये महेश कुमार जी हैं जो कि बरौनी से आए हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, ये अपना कीमती समय जो है हमारे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन को देते हैं और अपने तैयारी को बेटर समय बनाने के लिए इस चैनल पर भरोसा कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी डिस्कशन का वीडियो डाला जाता है 8 PM लाइव में आप तक सबसे पहले पहुंचता है। उसके बाद आज का करंट अफेयर जो है उसको थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था टेलीग्राम पे और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े होंगे उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। तो बताइएगा करंट जो आज का है, जो कि बताइएगा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस का राजधानी क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा यह गर्भपात यह जो है संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस जो है पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मेसी को दिया गया। और ये किस देश के रहने वाले हैं? और ये हाल ही में मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो है इसको जीते थे। और इसमें यह किस देश के रहने वाले हैं? किसको हरा के जीते थे? ये फ्रांस को हरा के जीते, ठीक ना। और इसमें इनको जो है गोल्डन बॉल का आविष्कार मिला था, पुरस्कार जो है गोल्डन बॉल को मिला था। गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है इसको लियन मेसी को मिला था। और गोल्डन बूट का नाम जो है फ्रांस के रहने वाले किलियन एम्बाप्पे थे, उनको दिया गया था, ठीक है ना मुकेश भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? ग्वालियर, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। कोझिकोड को शामिल किया गया है, कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है, जो कि कोझिकोड जो है वह जो है केरल के बनने वाला है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 41वें नंबर में कौन जुड़ा है? शांति। और 42वें क्रम का कर्नाटक का होयसल मंदिर है। और ये 15वें क्रम का जो अभी गुजरात में जुड़ा है गरबा क्रम का है 15वें नंबर। और 14वें क्रम ये अमृत धरोहर है। और 14वें क्रम का दुर्गा पूजा। कहाँ का दुर्गा पूजा? पश्चिम बंगाल का है। आप हमारा चेहरा देख के बात करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया, ठीक है, तमिलनाडु में किया गया। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? ये भारतीय नाभिकीय विद्युत नागरिक लिमिटेड द्वारा जो स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? और इसको निर्माण करने वाले जो होते हैं मतलब वास्तुकार जो थे ये कौन बने थे? प्रमोद काम्बले। प्रमोद काम्बले इस मूर्ति को बनाए थे। और मतलब शॉट खेलते हुए जो है उनका प्रतिमा जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताया कि हाल ही में AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया? ये घोषणा पत्र जो है इसके साथ समझौता किया गया। ये कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये हरियाणा में हुआ। हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। हरियाणा में हिसार नाम का जगह वहीं स्टार्ट किया गया ये। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट पूसा का संबंध किससे है? DRDO से। और DRDO जो एक पूसा बनाया है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 दिल्ली मुख्यालय। और इसका मुख्यालय दिल्ली में और नई दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? समीर भी कामत है। और इसके प्रथम हेड कौन थे? दौलत कोठारी। बहुत अच्छा जवाब, दौलत कोठारी साहब थे। बताइए हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप या किससे संबंधित है? इनकोर ऐप और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपने राजीव जी नहीं है, राजीव कुमार साहब है। और ये निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। और उसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है ना, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार। महिला में कौन हो जाएगी? रमा देवी जो है इसके पहले हेड बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पर्सन मैथ्यूज ये किस देश के खिलाफ थे? श्रीलंका के खिलाफ थे। और ये किस देश के खिलाफ खेल रहे थे तो टाइम आउट हो गए थे? बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। इनका हेमलेट का बेल्ट टूट गया था, इसको फिर से हेमलेट मंगाया। इसी क्रम में इनका जो है मतलब बॉल का सामना नहीं कर पाए, इसलिए इनको जो है टाइम आउट जो है वो वहां के कप्तान जो कौन थे उस समय के द्वारा जो है एम्पायर से अपील किया गया था। एम्पायर से अपील किया गया था कि इनको टाइम आउट दे दिया जाए, इसलिए वो टाइम आउट का शिकार बने थे। मतलब 0 बॉल खेलते हुए भी रन आउट हो गए, मतलब आउट हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाले कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी है अभी, सूचना और प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री जो है वही अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान स्टार्ट की है? ऑस्ट्रेलिया में किया, ठीक है ना। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन है अभी? अजय मणिग्राव। नवीन जी की एंट्री हो गया। अजय मणिग्राव जो है यह बने लोकपाल के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। दूसरे क्रम के प्रथम क्रम के कौन थे? चंद्र घोष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समारिया। ये CIC 12वें क्रम के बने, ठीक है ना, यानी मुख्य सूचना आयुक्त बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र जो है ये किससे संबंधित है? रिवर डॉल्फिन से संबंधित, ठीक है ना। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। और इसको शामिल कब किया गया था राष्ट्रीय? 2009 में। गंगा 2008। पहले पानी था ना मछली, इसलिए पहले गंगा जी आई थी 2008 में, उसके मछली को शामिल किया गया 2009 में, ठीक है ना। पहले पानी तब जल, पहले पानी तब मछली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 5 अक्टूबर है, बताइएगा सुल्तान जोहर कप जो है 2023 में इसको कौन सा टीम जीते हैं? पंजाब। इसको मलेशिया जीता है और इसमें आयोजन भी वही हुआ। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमेन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? ये IIT कानपुर लॉन्च किया, IIT कानपुर, यूपी वाला कानपुर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत में 100वां FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बन गई है? साफ कंपनी जो है वह 100वां FDI प्राप्त करने वाली रक्षा कंपनी बन गई है। बताइएगा, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है? ये पंजाब। और ये हरियाणा को हरा के राजस्थान को हरा के हरियाणा जीता था। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये कैसा खेल है? ये T20 का फॉर्मेट है, ये 20 ओवर का फॉर्मेट जो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये पंजाब इस बार जीत चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताया कि हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये UAE में किया गया और UAE के दुबई नामक शहर में किया गया। इसका थीम क्या था? आयरन मैन। इसका थीम क्या था? आयरन मैन थीम के साथ को जो स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना इज़ुद्दीन जो है यह बनी है, ठीक है ना। और कल जो है 8:52 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर के लिए बंद हो गया था। अभी बंद है? अभी बंद है। आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डेविड कैमरन साहब हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? श्री हरि नटराज को दिया गया, ठीक ना। और इसका थीम क्या था गोवा का राष्ट्रीय खेल वाला का? शुभंकर का क्या था? और ये कैमे क्रम का था? छत्तीसवें क्रम का हुआ था गुजरात में हुआ था। इसमें क्रम का होगा उत्तराखंड में 39वां मेघालय। आप दिमाग शांत करके बोलिए, ठीक है ना, हलबला रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय जो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक ना। और इसका थीम था युवा आवाज, यानी यूथ वॉइस का जो है थीम रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छोट हो जाता है हमारा। देखिए, ICC क्रिकेट विश्व कप 2010 का खिताब कौन जीता है? खेल कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और स्टेडियम कौन था? स्टेडियम था। भारत ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला कैरन का हो गया जीता है। और इसके कप्तान कौन थे? और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब कौन जीती है? जीती है। किस देश के रहने वाली है? निकारागुआ देश की रहने वाली है। क्वेश्चन पूछ देगा आपको BPSC टीचर ट्रेनिंग में, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अरे टीचर नहीं है तो ट्रेनिंग कीजिएगा, पहले इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने
किस कोझिकोड ने काली मिर्च को नई किस्म की विकसित की है? ISR चंद्रा जो है यह विकसित किया है, ठीक ना। ये कोझिकोड केरल में पड़ता है, ठीक है। वहाँ जो ISR चंद्रा जो इस कंपनी का नाम है, कोटक वाला काली मिर्च की कंपनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर सुमन कुमारी। और स्नाइपर किसे कहते हैं पता है? हां, दूर से गोली मारा जो है आपको शांत रहता है, हमेशा निशानेबाजी में जो स्पेशलिस्ट रहता है वो शांत होते हुए भी जो आपको चिपका देगा, पता नहीं चलेगा कहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्स की स्थापना कब हुई थी? और इसके अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल जो है ये इसके अध्यक्ष है भी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी, ठीक है। और बताइएगा, हम कुछ कोई नाम बता रहे हैं। ये सियाचिन में ये क्वेश्चन पूछे हुए थे आपको दरोगा वाले में कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? शिवा चौहान। और वहाँ जो है ये अधिकारी बनी थी, तो वहाँ डॉक्टर भी बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर गीतिका कौल बनी है। और बताइएगा, प्रेरणा देवी असली कौन बनी है? पहली महिला कमान संभालने वाली बनी है, ठीक है ना। और उसके बाद अवनी चतुर्वेदी क्या बनी है? महिला फाइटर पायलट, ठीक है। और उसके CISF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है ना। और उसके बाद टेबल टेनिस की पहली भारतीय महिला बीटा दानी बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य को राजकीय मछली घोषित किया है? गोल्ड मछली को जो है इसको ऐड करना चाहिए, गोल्ड मछली यानी गोल्ड फिश को ऐड किया गया है। तो देखिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये वीर दास बने हैं, ठीक ना, वीर दास। और दीप नारायण नायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 21,500 की फीट से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? ये कोलकाता में मनाया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें चिंता लिखा हुआ छोड़िए। देखिए, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैकलेब हैवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? सलमान रुश्दी को प्रदान किया है, ठीक है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ठीक है ना। और बताइए, विक्ट्री सिटी के लेखक बताइएगा, हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? और डाकघर का बेंगलुरु में किया गया। इसको मतलब इस संबंधित है ये। देखिए, हाल में बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? और 2023 में किसको दिया गया था? ये 2024 का है ये बुकर पुरस्कार। और 2023 में किसको दिया गया था? जॉर्जी गॉस्पिनोव को दिया गया था, ठीक है ना। ये PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। PRT में पहला बार जब था TRE1 जॉर्जी गॉस्पिनोव, ये पूछे हुआ क्वेश्चन है। लड़की वाला लड़के वाला में था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट प्रोडक्ट्स कहाँ किया है? ये गुजरात में किया है। अभी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना गुजराती आंसर मानिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले शुभंकर क्या था? इसका उज्ज्वला था, ठीक है ना। और UNFCCC का COP28 का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? UAE हुआ है। बताइएगा, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन बना है? इटली। डेविस कप कौन जीता है? इटली का। चर्चा में निर्माण के अधीन, इसको कहेंगे निर्माणाधीन सिलकायरा सुरंग किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड को उसको मजबूत भाई बोलिए। अगला क्वेश्चन है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? ये एंडलेस बॉर्डर को दिया गया, ठीक है ना, एंडलेस बॉर्डर को दिया गया, ठीक है। तो आप जो इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं सारभूत तत्व को जो होमवर्क में दिया गया था, ये करंट खत्म हो गया है, उसके बाद जो है ये चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पर किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे, ठीक है। देखें गुजरात से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रसिद्ध सुनिएगा, प्रसिद्ध गुलामी तुर्क अमीरों के संग 40वां की स्थापना कौन किए थे? की स्थापना 24 ने किए थे, ठीक है। तो देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम द्वारा जो है करवाया गया था, ठीक है। देखिए, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या करते थे? ठीक है ना, बोला। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में हुआ करता था? बताइएगा कि
मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियस सारस का चित्र किसने किया था? मंसूर अली। उस्ताद मंसूर किया था, ठीक है ना। बताएगा जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश के थे? बहमानी वंश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इन दलों में उस समय में अध्यक्ष कौन बने थे? अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना। ये थे मुस्लिम लीग के तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और इधर से कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और अमोल मजूमदार अभी कौन बने? महिला टीम के कोच बने। और अजीत पवार, अजीत अगरकर कौन बने? अध्यक्ष बने, ठीक ना। आपको तो टाइम कर देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन बने थे? 1946 में आए थे ना, पैट्रिक लॉरेंस बने थे उसके। बताइएगा बम्बई के त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे? फिरोज शाह और दादाभाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? चर्चिल द्वारा कहा गया था, ठीक है। बताइएगा 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी, ठीक है। बताइएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907। प्रथम हुआ था 1907 और दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918। ठीक है। बताइएगा यह कथन किसका है कि मुसलमान मुल्क थे जो इन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यही जो थे कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले, सबसे युवा भी थे और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे, वही ना युवा हो गए। बताइएगा सबसे ज्यादा दिन तक लंबे खींचे थे ये। बताइएगा मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में अपनाया था? 1946, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आचार्य जेवी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष के समय होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? भारत को स्वतंत्रता उसी के समय मिला था और वही भारत के गवर्नर बने थे उस टाइम पे। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का प्रसिद्ध आधार क्या था? धन निकासी के सिद्धांत दिए कौन थे? दादाभाई नेहरू जी थे। बताइएगा बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? और मैथिली भाषा के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? मिश्रा। ये आपको मिला है बासुकीनाथ ठाकुर, बताए थे बासुकीनाथ ठाकुर मिला। और हिंदी किसको मिला है? संजीव को। और अंग्रेजी में नीलम जी को मिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? 1955। किस अनुच्छेद के तहत आई है? 17 में आता है, ठीक है ना। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 92, ठीक है। 90 दिए हुए इसमें 92 होगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला में मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? 44वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना नवीन जी? 78 में हुआ था, 42वां क्षेत्र में हुआ था। यहाँ से ज्यादा आप 2 साल पीछे कर दिए उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला हमारा क्षेत्र है सीरियल से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया था? फिर उसको संशोधन करके ये 78 में इसको मानना अधिकार नहीं ऐसा कर दिया गया, वापस करने का अधिकार हटा दिया था, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया से संबंधित है? लिया गया। और अभी 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2027 का जो है ओलंपिक वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। और 2024 का वर्ल्ड ओलंपिक कहाँ होगा? जिसमें मसाल वाग के रूप से भारत की तरफ से कौन गए? मसाल वाग की तरफ से गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के 6 महीना तक काम कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बताइए उपराष्ट्रपति है कौन? और अभी हाल ही में एक उपराष्ट्रपति को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, कौन है वो? पद्म विभूषण दिया गया। और एक मतलब उपराष्ट्रपति पिछले बार रह चुके, इससे पहले उपराष्ट्रपति वही थे, ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? दिया जाता है, ठीक है। और 21 अनुच्छेद में आता है 266, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि भारत सरकार के लेखा की जांच और वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके प्रति जवाबदेह होता है? संसद के प्रति जो है वो जवाबदेह होता है। और इसका गठन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 79। संसद में हम ये पूछ रहे हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी है कौन? मुर्मू है। कैवे क्रम के ये 14वें क्रम के, और 28वें क्रम के एसएस दुबे हैं, वो कौन है अभी? सीजीए है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शारजा कहाँ है? शारजा यूएई में, एक संयुक्त अरब अमीरात, शारजा स्टेडियम भी है वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? बताइएगा अफ्रीकी देश घाना का पूरा नाम क्या है? इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ये, अकरा की राजधानी घाना है। बताइएगा एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिहार दरोगा ने पूछे हुए, अकरा की राजधानी घाना, इसमें उल्टा नहीं दिया घाना की राजधानी अकरा। बताइएगा वेलगा नदी किस सागर में गिरती है? ये सबसे बड़ी सागर भी है। बताइएगा गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? किस देश में? रूस की राजधानी कहाँ है? वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री ठीक है ना। बताइए ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन जो है ये गुजरती है। बताइए एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का यह उदाहरण है। बताइएगा मवारी जनजाति किस देश में निवास करती है? न्यूजीलैंड में, और इसको कीवियो का देश कहा जाता है, यानी ब्लैक जर्सी का देश जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पर्यावरण के, अब ये वो इसको छोड़ देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है, 0.084 भी दिए हुए। बताइएगा भारत के किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत की जाने सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की खपत जो है इसका अधिक होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष का प्रतिरक्षक किसको कहा जाता है? आरबीआई गठन कब हुआ था? बताइए अगला क्वेश्चन है कि सुनिएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर किस सूची के अंतर्गत, किस कर के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा कि भारत में कैसी बेरोजगारी है? ये मौसमी, अदृश्य और अल्प बेरोजगारी, ऐसी जो है ये बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी को परछाई बेरोजगारी भी कहते हैं। बताइए 1934 के किस एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 का एक्ट में 1935 में इसकी गठन किया गया था। बताइएगा फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? दिशा से संबंधित है। देखिए फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? मंगल के उपग्रह। बताइए ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह जो किसका नियम है? ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर I। इससे क्वेश्चन पूछ देगा अगर आपका साइंस होगा तो। 9th में नंबर क्लास में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विंबलडन जो है यह स्टेडियम किस देश में स्थित है? लंदन में। ये आपको इंग्लैंड में है। और इसमें कौन सा गेम खेला जाता है? और विंबलडन जो है इसमें क्या कहते हैं? विंबलडन जीता कौन है इस बार? विकास कार्लोस अल्काराज। विकास इसको याद रख सकते हैं। विंबलडन जो है 2023 का हुआ। विंबलडन को विकास याद रख सकते हैं। 20 हो जाएगा विंबलडन, क से कार्लोस अल्काराज और 100 से स्पेन का रहने वाला है। ठीक है ना, विकास याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा चाइना कप किससे संबंधित है? सुनिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर रिकॉर्ड ये स्थित है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर स्थित है। बताइएगा कि चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। चेतन शर्मा है वो क्रिकेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? 1924 में हुआ था। शरद कमल अजंता का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पहली बार मिला था। ठीक है, 2022 में। और दूसरी बार किसको मिला है? चिराग मिलता है 20 लाख रुपए मिलता है। अर्जुन पुरस्कार कितना मिलता है? 15 लाख मिलता है। और अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला है? 26 लोग को मिला है। ठीक है ना। इसमें मोहम्मद शमी भी को मिला है। उसके बाद क्रिकेट की तरफ से मिला है। क्रिकेट में
शीतल सिंह शीतल देवी। बताइएगा यूनान के किस दार्शनिक को विश्व का प्याला पीने के लिए वाद किया गया था? सुकरात को जो है विश्व का प्याला पीने के लिए वाद किया गया। चीन के महान दीवार का निर्माता कौन थे? शी हांगटी जो है इसके निर्माता थे। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है। बताइए कामयानी किस प्रकार का काव्य है? कामयानी महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। महादेवी किसकी थी? ठीक है। महादेवी वर्मा तो थी यामा यामा गोरा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या संबंधी अध्ययन को अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। बताइएगा नई फारस काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के निर्माता कौन थे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन बताइए कि बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक था? बुद्ध के जन्म का। बताइएगा महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? यूनान के। ग्रीस यूनान के थे। ठीक है। टीपू सुल्तान भारत के किस रियासत के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है ना। बताइए बिहार का जीरादेई गांव जो है ये किस व्यक्ति के नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका उपनाम क्या था? बताइएगा नौटंकी का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नगारा। नगारा एवं गाना भी है नगारा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी लोक कला है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? जियाउद्दीन के नाम से सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। ठीक ना। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन दिया था? बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। ठीक है। सिकानसेन जो है क्या एक प्रकार का? जापान का जापान का बुलेट ट्रेन है और भारत में बुलेट चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हियाकुटे क्या एक प्रकार का? 1996 दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। धूमकेतु। बिहार कब अलग हुआ था उड़ीसा से? 1936 में। देवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट राजस्थान में स्थित। ठीक है। कनाडा किस देश का कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी था। श्याम जी का जवाब ले लेना चाहिए। बताइएगा मर्रे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। मर्रे और डार्लिंग कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। याद रखिएगा नवीन जी इसको, डार्लिंग से याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शिव समुद्र में पनबिजली कहाँ किस नदी पर स्थित है? बताइएगा हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? हेलेंस की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस की है। बताइएगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? राधा कृष्ण साहब थे। और कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। आबो जनजाति किससे संबंधित है? आबो असम से संबंधित है। आबो असम से संबंधित है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? शर्मा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्न है विश्व नाथन आनंद कौन से खेल खेलते थे? शतरंज खेलते थे और इनको शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर खिताब भी इनको मिल चुका है। और ये पहले क्रम के थे तो 84वें क्रम में किसको मिला? आर वैशाली को जो भी है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये आर वैशाली जो है ग्रैंड मास्टर में महिला के रूप में कैसे क्रम किया? तीसरा। पहले क्रम में कौन थी? एस विजयलक्ष्मी पहले क्रम की थी और दूसरे क्रम की कोनेरू हम्पी थी। और तीसरे क्रम की ये बनी है आर वैशाली, जो तमिलनाडु की रहने वाली। ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भारत में सबसे शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र आपको मिल गया। या तो आप जीवित है तो बहुत गर्व की बात है, नहीं तो मरणोपरांत से नहीं मिलता है। ठीक है। अधिकांश आदमी जो है इसको मरणोपरांत, ये सबसे मतलब सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। आप जीवित है तो बहुत गर्व की बात है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये जो है वसा में घुलनशील है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? बात में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किए थे? आविष्कार जो है सोल्स साहब किए थे। बताइएगा किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ठीक है ना। बताइएगा दो माह मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्योटो राजधानी है। बताइएगा वीर भूमि समाधि स्थल किसकी है? गांधी का। क्षेत्रीय घाट मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का ही है।
अमेगा अमेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कि साइकिल का आविष्कार कौन किए थे? मैकमिलन ने किए थे। ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी है। और स्थापना कब हुआ था? 87 में स्थापना हुआ था। ठीक है 61 में ना। आजाद और हुआ। 61 में पुर्तगाल से इसको आजाद। पोलो के तो इसको आजाद किया गया। ऑपरेशन पूल पोलो जल्दी बोलिए। नहीं ठीक है ऑपरेशन तो आप बोल देते हैं वो डाउट हो जाता है। हैदराबाद ऑपरेशन पूल, गोवा है ऑपरेशन विजय। विजय देखिए पकड़ रहे थे रिवर्स। अगला क्वेश्चन बताएगा नेपाल नगर में स्थित सबसे बहुत महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? अखबारी कागज। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? 022 मुंबई का 022 है। बताइए मुंबई का 022 मुंबई का मैरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई। चेन्नई में। और पटना में एगो बीच बन रहा है, हाँ। देखिएगा जाके, मतलब गांधी सेतु के बाद बन गया बन मैरीन गए ड्राइव है। बताइएगा भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को। बताइएगा अवकाश जनजाति कहाँ की है? अवकाश जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। देखिए उड़ान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? सतलज देखिए बधाई संदेश वाले तारकुट का कितना होता है? 14 होता है। ये 98वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। दिलवारा का मंदिर किस शैली में बना हुआ था? नागर शैली में। और ये राम मंदिर भी नागर शैली में। इसके वास्तुकार कौन थे? ये आदमी चंद्रकांत से। और वो राम मूर्ति का अरुण योगी राज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबको राम इस बार सुन लीजिएगा। अगर बताइएगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और हड्डी में क्या पाया जाता है? ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻5 होती है। अंतर होते हैं। ऑप्शन पे से अंतर दिया होगा, इसमें त्रिज्या लेके फिर छोड़े हुए हैं। बताइएगा जब कोई व्यक्ति सोता है उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब सोइएगा तो रक्तचाप का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और जैसे ही उठिएगा या उठ के दौड़ने लगिएगा तो रक्तचाप का बढ़ जाएगा। आप कोई खतरनाक चीज देख लीजिएगा तो और बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ स्थित है? ये यूएसए। इसका पूरा नाम क्या है? और यूए का पूरा नाम क्या है? बताइएगा 1857 के विद्रोह का कार्यक्रम क्या था? चरबी वाला गोली नहीं, चरबी वाले कारतूस का प्रयोग करना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रारूपीय के प्रारूपीय नेहरू थे। और प्रांतीय कौन थे? सरदार पटेल। और ये प्रारूपीय समिति के दोनों संघ समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो नेहरू होंगे। और आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है आपको BR अम्बेडकर होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता मिली? इटली था। बताइएगा सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। बताइएगा बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अशोक। जलियांवाला बाग कब घटित हुआ था? 1919 हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ठीक है ना। और गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल ओडायर दिया था। बताइए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1242 में। और उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र हुआ था? 13.5 या 14 वर्ष की उम्र में इसको लिया गया, मतलब लिया नहीं गया था, इसका राज्याभिषेक लिया गया था। 56 में हुआ था। बताइएगा भारत का पहला अफगान शासक कौन था? लोधी वंश का स्थापना कौन किया था? लोधी ही किया था। ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी। उसको किस युद्ध में हरा दिया गया था? पानीपत का 1556। बताइएगा किस रीट का अर्थ होता है कि हम आपको आदेश देते हैं? गो वारंट आपको आदेश देते हैं। होता है ना, वारंट निकल जाता है, आदेश देना। बताइएगा लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? 545। ऑप्शन बेस्ट है, 552 भी है। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था, 550 हो जाएगा, इसे 545 दिए हुए। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? आधारित है। ठीक ना।
देखिए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत। भारत का जो कथक शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली केरल। देखिए संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे अंतर्राष्ट्रीय ये आपको सऊदी अरब का सऊदी अरब। खालिद है। हवाई अड्डा फहद वही है, खालिद हवाई अड्डा। सऊदी अरब का है। इसमें किंग फहद हवाई अड्डा दिए हुए हैं, खालिद हवाई अड्डा दिए हुए हैं ना, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। खालिद और सही स्वच्छ सबसे बड़ा में चांगी एयरपोर्ट बना है है। सिंगापुर का इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल बनी है। और इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए, इसको याद रखिएगा। TR2 में पूछे हुए हैं। TR2 में ऑपरेशन अजय पूछे हुआ था। आप पूछे, अब ये पूछ लेगा आपसे कि किस कोड के तहत जो है ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के तहत जो है इजराइल हमास पे हमला किया था? इजराइल स्वाट के तहत। और हमास जो किया था इजराइल पे पहली बार ऑपरेशन अल-अक्सा। मुंह नहीं देखिए हमारा, जवाब दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुट निरपेक्ष नाम इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना करने वाले कौन थे? नेहरू, नासिर और टिटो साहब थे, ठीक ना। इसमें इसकी अध्यक्षता करने वाले जेसी बी टिटो साहब थे। बताइएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। बताइएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संसद का नाम है। बताइएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सांड की लड़ाई। सांड की लड़ाई बुल फाइटिंग जिसको कहते हैं। बताइएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित के लेखक है। शाहनामा का लेखक कौन है? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। दास। और CR दास जो है कब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? 1922 में। 12/10/22 कहाँ हुआ था? गया में पहला बार पटना में, 12 में बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा आनंद मठ के लेखक कौन है? चंद्र चट्टोपाध्याय। बताइएगा आलमगीर नामक के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम। भारत का महान, सुनिएगा, भारत का महान वयोवृद्ध किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। और महिला में आसफ अली। ग्रैंड ओल्ड वुमेन कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू जी को ग्रैंड गोल्ड मैन ओल्ड मैन कहा जाता है। देखिए नालंदा महाविहार का निर्माण किस काल में हुआ था? शासन काल के अंतर्गत हुआ था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 में। 1962 में स्वतंत्र हुआ था। बताइएगा संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय में चीन है। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ बना हुआ है? नदी पंजाब में, ठीक है। बताइएगा मारमुगाओ का पतन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। बताइएगा किसी चुंबक का कैसे दूर करते हैं? पीट कर गिरा के गरम करके। हाँ, कैसे दूर कर सकते हैं? ऑप्शन बेस्ट है ये। बताइएगा पौधे का जनन अवयव क्या कहलाता है? पुष्प। पौधे का जनन भाग क्या होता है? पुष्प होता है। अभी जो इसका एसपीटी का साइंस था सामान्य अध्ययन है, साइंस वो भी है, अभी सामान्य अध्ययन है, पहले उसको देख लेते हैं। बताइएगा ये है ना 361 से जो कि होमवर्क में दिया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्री है कौन अभी? मंडाविया। स्वास्थ्य 7 अप्रैल को को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा बनी ठानी किस चित्रकला से बनती है? किशनगढ़ चित्रशैली से बनते हैं। बताइएगा न्यूटन का प्रथम गति का नियम इसको किसका नियम कहा जाता है? नियम भी कहा जाता है या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक किस शिलालेख में संबंधित है? बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब दक्षिण भारत को विजय के लिए दक्षिण भेजा था। और उसका जो है ना वो चला था, उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 में खरीदा था, अपने चचा से उसको भेंट मिला था, यानी जलालुद्दीन खिलजी से उसको मिला था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है मालिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था, यानी रियासत का दीवान नियुक्त किया था, ठीक है ना। हंसिएगा नहीं। बताइएगा औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जो है किसको दक्कन का सूबेदार बनाया था? शाइस्ता खान को। नाम से लगता है स्त्रीलिंग है लेकिन है पुल्लिंग। ये शाइस्ता खान को जो है दक्षिण में याकूब पे इसको विजय करने के लिए गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? मुंबई में भी मराठी नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला कर्नाटक बना था। कर्नाटक बना था।
और इसके मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि विश्व के सर्वप्रथम प्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा था? हेडलिया जो सबसे पहला बार दिया गया था। ठीक है ना, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 1980 में किया गया था। बताइएगा उगादी उत्सव जो किस राज्य में मनाया था? कर्नाटक में उत्सव मनाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। बताइएगा योजना अवकाश के कारण चतुर्थ किस पंचवर्षीय योजना में देरी हुई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देरी हुई थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों का तांबा मठ किस प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ताबो मठ होगा। तांबो मठ बोलते थे। बताइएगा किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके शासनकाल में हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? बताइएगा किस वायसराय के काल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? लॉर्ड के काल में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन ने किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन नियम का जो है उदाहरण है। चिड़िया जो आकाश में उड़ते रहती है। ठीक है ना, पूछ देगा छप्पर का उड़ना ये बनौली। चिड़िया उड़ेगी तो न्यूटन साहब उड़ाएंगे और छप्पर उड़ेगा तो बनौली जी उड़ाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को मनाया जाता है। बताएगा ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? अनाड़ियों के लिए प्रयुक्त किया गया था। बताइएगा गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम कौन किए थे? लुईवेनहॉफ किए थे। ठीक है ना। बताइएगा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजार साहब बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? और कौन सा मैसूर था? इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? इसकी मर गया कोई संधि नहीं। श्रीरंगपट्टनम बना हुआ था। बताइएगा पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ बनी थी? मदुरै हुआ था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में कौन किए थे? ज्योतिबा फुले साहब। ज्योतिबा फुले। नाम से लगता है कि ये महिला है लेकिन है पुरुष। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूछते कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हुआ कब था ये? कारगिल को पूरी तरह से विजय ले लिया गया था। किस ऑपरेशन में जीता गया था? ऑपरेशन विजय इसमें भी था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अफ्रीका का एकमात्र मोरदार पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत है। बताइएगा अराई कायनोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपाल। मुद्रा क्या है? नहीं पता हमको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वायसराय कौन से थे जिसके समय में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? उस समय ट्रांसपोर्ट था। लॉर्ड चैम्बर्स साहब थे। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है दिया जाता है। बताइएगा तेज आंधी आने पर टीन की छत का छप्पर उड़ जाना बनौली के कारण होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनोकाइट किसका है? इसका राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बताइएगा मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक। और नायक फिल्म के एक्टर कौन थे? अनिल कपूर। अगला क्वेश्चन बताइएगा धर्म सुधार क्या बोले छत्तीसगढ़ का पूरा बताइएगा द चाइना पैसेज के लेखक कौन थे? चाइना पैसेज का ठीक है गलबर्ट थे। बताइएगा शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ये बढ़ते रहता है घटते रहता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर बढ़ गया तो क्या होगा? साफ रहेगा और एक गिर जाएगा तो तूफान आएगा। ठीक ना। वही शेयर सूचकांक होता है, तुरंत पैसा इतना रहेगा तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत आप राजा बनिएगा, तुरंत आप भिखारी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री कौन से अर्थशास्त्री की देन है? की जो है यह देन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव शहर कौन बना था? न्यूकासल शहर बना था ये। बताइएगा कार्बन नेट जीरो करने में भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक रखा गया है? और भारतीय रेलवे द्वारा 40, 30 और 70। भारत बिहार में 40
और उसके बाद भाग 2030 और 2070 तक इसका भारत 47 का। दोनों को जोड़िए 70 47 ऊर्जा अब क्या कंप्यूटर डिजाइन बताइएगा कि मनुष्य का हृदय कितना 1 मिनट में कितना बार रखता है? 72 बार जो है मनुष्य का हृदय रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाइएगा कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8 गो होती है। और चेहरा में कितना होता है? 14 गो। और कान में कितना होता है? 6 गो होता है। नाक में होता है, सब मिला के 14 गो होता है। बताइएगा तब नाक का कितना हड्डी टूटता है? बताइएगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से लेके 1400 तक होता है। शरीर की सबसे मजबूत होती है कहाँ की होती है? हड्डी होती है। और सबसे कठोर तत्व कौन सा है शरीर का? सबसे कठोर तत्व है, वो भी जबड़े की होती है। बताइएगा सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? कान की स्टेपीज होती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80/80 होता है। ठीक है ना, यही आप अगर सो जाइएगा तो 80 रहेगा, कहीं एक खतरनाक से उठ जाएगा तो 80 से 100 हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बच्चा में होता है। लाल रक्त का जीवन का कितना होता है? 120 दिन। और WBC का जीवन का 4 दिन। प्लाज्मा का होता है 4 से 5 दिन। 2 से 5 प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा का होता है 3 से 5 उसका होता है 3 से 5, 4 से 6 देता है। लेकिन इसमें WBC का 204 दिन ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। और इसके बाद AB कौन होता है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेनोमीटर। पचे हुए भौतिक कहाँ का अवशोषण कहाँ होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट हो जाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्प्लीन कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या मांसपेशी ग्रंथि कह सकते हैं इसको। देखा मनुष्य में पसली कितना जोड़ी पाई जाती है? जोड़ी पसली पाई जाती है। और हड्डी कितना होता है? 206 या 208 भी देता है। बताइएगा मांसपेशी में कितनी है? 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। ठीक है, लिंग निर्धारण किससे क्रोमोसोम से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, आपको जरूरी है कि हर पुरुष पिता ही बन सकता है। बनेगा जरूर बनता है, बनता है। बताइएगा मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? 4। आप उसका नहीं बात करने दीजिए, क्या बात है? और बात है क्या? बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। ठीक है ना, देखा शरीर में कितना लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है? 1 लीटर बनता है। उसमें दुर्गंध किसका आता है? यूरिया। दुर्गंध है, अमोनिया जोड़ जाएगा पूरा सिस्टम। अमोनिया में बदलता है। बताइएगा मानव मूत्र का अम्लीय मान कितना होता है? 100। रक्त का 7.4 होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है बताइए ना। ALU का पूरा नाम क्या होता है? लॉजिक यूनिट। और CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो LAN है क्या होता है? लोकल एरिया। याद है, उसी को पूछ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, और NTP का क्या होता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और IP का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलिए भी होता है। तो देखा LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और IC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? और IC चिप भी लगा हुआ था। और IC चिप लगाने वाली पहली कंपनी कौन बनी थी? एलन मस्क में लगा दिया। बंदर में लगा दिया, चेक किया था काम करता है कि नहीं। भोजपुरी का नाम बजा दिया था। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल। और कल क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि RAC का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। यानी अगर आपका अगला आदमी रिजर्व कैंसिल करेगा तो आपको सीट मिलेगा। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रोम का पूछे मेमोरी। और रोम जो है कैसी मेमोरी है? अस्थायी की अस्थायी है? अस्थायी। ये रोम जो है वो आपको अस्थायी है। और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अस्थायी है। तब आप देखते हुए आपका अगर MI का मोबाइल होगा उसमें रैम क्लीन करने के लिए बोल रहा है ना, कुछ देर पे रैम क्लीन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा PC का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर या जो है PC का फुल फॉर्म होता है। भैया अगला क्वेश्चन बताइएगा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन बताइएगा
हो गया इसमें खत्म तो लेने हैं कुछ नहीं। एगो खाली filter लगाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान दिया गया था मॉडल 145 से। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। हाँ, वो सही है। वाष्पीकरण के कारण जो है वह पानी ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लोलक की घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है किस कारण? उसका लंबाई जो है वो बढ़ जाता है। बताइएगा झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ है, ठीक है। बताइएगा थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार कौन किए थे? सर क्रिस्टोफर हेल किए थे। बताइएगा किस रंग के प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश का जो है हाई एनर्जी होता है। किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर देता है? सूक्ष्म कांच का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है? धूल कण। और धूल कण जो है किसका मिश्रण है? गैसों में ठोस का मिश्रण। धूल कण जो है गैस में ठोस का मिश्रण है। बताइएगा पानी से भरी डॉट लगी हुई बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? बढ़ जाता है। जमने पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस पर आप खाना 2-3 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद आपका खाना फेंकने लायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विलियम रॉन्टगेन का आविष्कार ने किसका आविष्कार किए थे? एक्सरे। भारत में अणुबम के विकास का संबंध किससे संबंध है? राजा रमना है। बताइएगा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं वो चंद्रशेखर प्रभाव है। चंद्रशेखर सीमा जिसको बोल सकते हैं। बताइएगा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है? दाब से अधिक तभी तो उड़ते रहता है। आप देखिएगा साबुन कैसे ऐसे फूकिएगा ना उड़ेगा वो। अभी नहीं भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? ये नील हरित शैवाल है। बताइए खतरे के संकेत में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का क्यों किया जाता है? अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। बताइएगा समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग में कितना भाग समुद्र के तल से ऊपर उठा रहता है? 1/10। बताइएगा आइंस्टीन के E बराबर mc² में c किसका प्रतीक है? प्रकाश का वेग यानी प्रकाश के गति का। और गति कैसा राशि है? गति अदिश है। ये अदिश राशि है, ठीक है। बताइएगा एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में, ठीक है। बताइएगा बिजली की खपत किसके मापने पर अधिक होती है? वाट आधारित होती है। आधारित होती है, ये वाट पे आधारित होती है। वाट में मापा जाता है। कितना यूनिट बिजली आप खर्चा कर लिए इसको वाट में माप सकते हैं। और 1000 वाट 9000 वाट पर लगा सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? दृश्य प्रकाश। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? लौंग का खली। यूजेन लौंग का द्वीप से आता है पड़ता कहाँ है? तंजानिया में। और तंजानिया में ना भारत का पहला ऑफिसर कैंपस खोला था मद्रास। IIT मद्रास। बताइएगा जो चूहा विष के रूप में किस रासायनिक का उपयोग करते हैं? उसको मारने के लिए दिया जाता है। तालाब में तैरने से मनुष्य तब भी नहीं मरता है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है किसके कारण? क्लोरीन। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के पीने वाला है। बताइएगा किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। जेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धा यानी बुढ़वा का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसली कितना जोड़ा पाया जाता है? 12 जोड़ा पाया जाता है। बताइएगा शहतूत का फल कौन सा है? बताइएगा भारतीय आयुर्विज्ञान के द्वारा किसको माना जाता है? सुश्रुतु को माना जाता है। जनजाति इधर वाला पूरा। बताइएगा उपनाम बताइएगा भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर कहा जाता है। और मेघों का घर मेघालय कहा जाता है। गोल्डन सिटी बिहार का शोक कोसी नदी का था। पेठा नगरी आगरा को कहाँ पड़ता है? प्रदेश का पोस्टमार्टम हुआ था पेठा नगरी का। बताइएगा वन नगरी का था देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर।
जोधपुर राजस्थान में पड़ता है ये। कोयला नगरी धनबाद। बगीचों का शहर कपूरथला। बेंगलुरु में है। पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू। श्रीनगर हुआ। भारत का उद्यान बेंगलोर। और गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। गोदावरी कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। जी को। और कोट्टायम की दादी एक मलयालम का है, मलयाला को। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना। असम की राजधानी दिसपुर। कर्नाटक की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर राज्यपाल प्रसाद शुक्ला। प्रसाद शुक्ला साहब है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। उस समय हमारा था अभी विशाखापट्टनम हो चुका है। और ये राजधानी विशाखापट्टनम बनाने का कारण क्या था कि वहाँ जितना भी था ना अमरावती में सब जमींदार जमीन खरीद लिया था, इसलिए वहाँ सरकारी काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको राजधानी चेंज करना पड़ा। क्या हुआ? जमीन वहाँ पर नहीं था। हाँ जमीन नहीं था सरकारी, सब जो है ना पैसा पूंजीपति वाला खरीद लिया था। उत्तराखंड बेचना मना कर दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिक्किम की राजधानी क्या सुन रहे थे, कुछ गलत नहीं बोले हैं। हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और किस पार्टी के हैं? बीजेपी। कांग्रेस। बताइएगा झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन जगदीश है? ये किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी में पूछेगा राजीव जी, तब क्या कीजिएगा? अगला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी भोपाल। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। पार्टी बीजेपी का है गठबंधन है, लेकिन गठबंधन है बीजेपी गठबंधन से। गठबंधन है लेकिन एनडीए का ही गठबंधन हाँ है। एनडीए का। अरे जो गठबंधन है उसी के साथ है। बिहार का लेकिन एनडीए का ही बना हुआ मगर है। बीजेपी का भी उसमें है। बताइए अगला क्वेश्चन देगा जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पूछ लेते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी बताइए अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है? 1 जनवरी से 10 जनवरी। 1 जनवरी 2024 चंद्रशेखर हो गया था। बताइएगा समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी। 1919 में हुई थी, ठीक है ना? बताइएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था? किस किस के विरोध में? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, ये 3 गो आंदोलन के विरोध में जो है ये महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। और इसको वापस कब ले लिए थे? 1922 में 5 फरवरी को लिए थे, ठीक है? 5 फरवरी को ये आपका हर जवाब गलत समझ लेता है ना। बताइएगा कि पंडित जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद जो है वो पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी मृत्यु जो है किस पार्क में हुई थी? प्रयागराज, यूपी में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है उसका नाम अब जो है अल्फ्रेड पार्क से नाम करके चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का पापा का नाम क्या था? सीताराम तिवारी साहब थे। और चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, ठीक ना? बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? भभुआ जिला में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से कौन कौन सहमत नहीं थे? हाँ ये मोहम्मद अली जिन्ना, चंद्रपाल, ये 3 आदमी जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? अगला क्वेश्चन रहेगा चौरा चौरी नामक जो है कहाँ पड़ता है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसमें कितने सिपाहियों की मृत्यु हुई थी? 22 सिपाही को और थानेदार। समझ लीजिए कितने सिपाही बोलेंगे तो 21 सिपाही हो जाएगा और थानेदार मिला के 22 हो जाएगा, ठीक है ना? एक थानेदार प्लस 21 सिपाही की मृत्यु हुई थी। बताइए इससे दुखित होकर गांधी जी जो है कब अपना वापस ले लिए थे? 12 फरवरी 1922 को भैया असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। इस समय हुआ महात्मा गांधी कहाँ पर थे?
बारदोली में। आओ 12 फरवरी को बस लिए थे। 11 फरवरी को 11 इसमें 12 वाला फरवरी। 12 दिए हुए हैं, लेके वाले में 11 दिए हुए हैं। सही है, बोल रहे हैं 12 भी दिए 12 फरवरी को 11 है। और उस समय महात्मा गांधी जो है बारदोली में थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 और इसके अध्यक्ष चुने गए थे। बताइएगा सचिन सान्याल ने 1924 में किस पार्टी की स्थापना की थे? हिंदुस्तान HRA की स्थापना कहाँ की थी? ये कानपुर में की थी। और HSR की स्थापना जो है वो दिल्ली में हुआ। भगत सिंह छबीलदास चंद्रशेखर सम्मिलित किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों से कहां जा रहा था ट्रेन, उसको लूट लिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था जो कि सहारनपुर लखनऊ से जा रही थी, ठीक है ना। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी 9 अगस्त 1925 को। 8 डिब्बा 8 डिब्बा था, उसमें 8 डिब्बा वाला था। और इसमें खजाना लूटने का विचार जो है किसके मन में आया था? के मन में आया था खजाना लूटेंगे। पहला हथौड़ी कौन मारे थे? ये चंद्रशेखर आजाद पहला हथौड़ी मारे, ठीक है ना। इसे पूछता है बीपीएससी है। तो किसने बोले थे, यह कहते हुए मर गए थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ? राम प्रसाद यह बोल के लटक गए थे फांसी पे कि मैं राज्य की पतन की इच्छा रखता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा अब करंट है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? ये हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री कौन है? इतना बार बोलते हैं, याद हो गया होगा आपको। बताइएगा कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ये पाकिस्तान के साथ किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो 4 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 10वीं कदम शिलालेख ये कहाँ मिला है? ये गोवा में मिला है, गोवा में। किस राज्य के वांगचू शिल्प को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंदूबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये असम में मनाया गया है, ठीक है। देखिए ना। मतलब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BR गवई को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मतलब किस राज्य के डोंगरिया कौनसॉल को जीआई टैग मिला है? ये इसका जवाब हो जाएगा आपको उड़ीसा, ठीक है। तो आज का क्लास यही रखते हैं। तो आज का क्लास यही रखते हैं और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पर अभी तक बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसी तरीके से अपने मतलब तैयारी को पुटअप करने के लिए हमारे चैनल जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को अभी तक फिर से बता दें कि यहाँ जो है हर रोज़ होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। इससे पहले आप उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो है क्यूज लगाइएगा, उसके बाद क्यूज सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद FMSC ग्रुप डिस्कशन का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जो है जो कि वीडियो खत्म होने के बाद जो है, क्योंकि अभी लाइव देख रहे हैं आप, इसको खत्म होने के ठीक 10 बजे जो है क्यूज चलाया जाता है, जो कि यह होमवर्क से ही दिया जाता है। और यही होमवर्क से ही जो है आपको टेलीग्राम पे 4 क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन बेस्ट क्यूज चलाया जाता है। पढ़िएगा, सुनिएगा और उसके बाद क्यूज दीजिएगा, तैयारी गजब हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भरना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो एक करंट रिलेटेड है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव उत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? ये गुणोत्सव उत्सव 2024 जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया है? इसका जवाब पूरे अच्छे तरीके से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। और अभी तक चैनल बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से जो नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।